नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे कि जो सीधा सीधा बैंकों से जुड़ा है और बैंकों में भी काम कर रही महिलाओं से जुड़ा है। अगर आज हम देखें तो बैंकों में लगभग 30% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो वर्क फोर्स के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन उनके साथ वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट, यौन शोषण के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो चिंताजनक है। 25-26 की एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक में लगभग 157 केसेस हैं और प्राइवेट बैंक भी उसमें पीछे नहीं। अब पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक सबसे ऊपर है, 54 है, कैनरा बैंक 21 है, पीएनबी लगभग 20, सेंट्रल बैंक 15, बैंक ऑफ बड़ौदा 13 और बाकी बैंक 5, 6, 7, 8 ऐसे केसेस जो हैं अलग अलग बैंकों में है। आईसीआईसीआई देश का बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक, 103 केस हैं। एचडीएफसी बैंक 95 केस, एक्सिस बैंक 49, कोटक 48 और इंडसइंड बैंक 31। यानी ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, यानी जिनके बारे में महिलाओं ने कंप्लेंट की है, जिनको इग्नोर कर दिया कुछ महिलाओं ने, उनकी गिनती नहीं है। और कितने हो सकते हैं आप सोच सकते हैं। ये सब हो रहा है तो इस सब के पीछे जो प्रश्न है वो उठता है बैंकों के प्रबंधन पर, बैंकों की ट्रेड यूनियंस पर, और इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि बैंकों में इस कंप्लेंट के बाद पूरा सिस्टम है, यानी इन्वेस्टिगेशन का, उनको चार्जशीट करने का और पनिशमेंट देने का, लेकिन वो सिस्टम इतना लूज है और जिसका कोई आधार नहीं, जिसके कारण ये लोग जो इस प्रकार का घिनौना करते हैं उनको डर ही नहीं है। अगर वो सिस्टम इतना सुदृढ़ हो, इतना इस प्रकार से हो कि लोगों को डर हो कि हमने कुछ किया तो हमारी बैंक से नौकरी चली जाएगी, अगर हम उसके अंदर आरोपी और ये पाए गए कि हमने ये कृत्य किया है, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि कई बार इस का फायदा उठाकर भी कुछ महिलाएं जो हैं कुछ अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण कर देती हैं। लेकिन कोई भी महिला जो इस प्रकार दोषारोपण करेगी तो उसको अपनी भी चिंता होगी, तो ऐसे केसेस बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये चिंता का विषय है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी, कि जिस प्रकार से महिलाओं का योगदान वर्कफोर्स में बढ़ता जा रहा है और बैंकों में पर्टिकुलर बढ़ता जा रहा है, और वर्क प्लेस पे ही अगर वो सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से प्रबंधन और यूनियंस पर इसका जो है प्रश्न चिन्ह लगेगा कि प्रबंधन क्या उसको ठीक तरह से डील नहीं करता। यूनियंस अपने लोगों को बचाने में लगे रहते हैं, प्रबंधन अपने एग्जीक्यूटिव जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं उनको बचाने में लगे रहते हैं, और सिर्फ खाना पूर्ति करके उस केस को खत्म कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर प्रबंधन को तो निश्चित रूप से सख्त होना होगा, ट्रेड यूनियन को भी इसके ऊपर सख्ती दिखानी होगी, और जो सरकार का वित्त मंत्रालय है उसको भी इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा कि ऐसा क्यों है। इसकी कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके कारण क्या है, पीछे क्या कारण है। क्या सिस्टम जो है उसमें लूपोल है, या लोग जो है वो डरते नहीं हैं, या क्या है। क्योंकि बहुत जगह ब्रांचेस में तो स्टाफ ही थोड़ा है, अगर 2 या 3, 4 के स्टाफ में भी किसी महिला के साथ इसका उत्पीड़न होता है तो इसका मतलब
वो जो एक फैमिली कंसेप्ट एक रहना चाहिए वो नहीं है। तो क्यों महिलाएं बैंक में आएंगी, ये भी आने वाले समय में जो है चिंता का विषय है, क्योंकि आप महिलाओं को रोक नहीं सकते और महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना काम हो इसको भी आप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे बैंक का प्रबंधन हो चाहे यूनियन हो। तो उम्मीद की जाती है कि ये नंबर्स आने के बाद, मंत्रालय के जागने के बाद प्रबंधन और यूनियन इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करेंगी और जो लोग भी इसमें शामिल हैं चाहे किसी भी स्तर पर है उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि फ्यूचर में दोबारा से कोई भी ऐसा बैंक एम्प्लॉय अपने जो साथी है, को वर्कर है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार ना कर सके। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जो मुद्दा है इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हर महिला बैंक कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी तक पहुंचाने का कोशिश करें। नमस्कार।